हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां कोशिश पल पल की सारी अपडेट और बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हमारी लगातार बनी हुई है। गाइस, जेईई मेन 2023 के सेकंड अटेम्प्ट यानी अप्रैल सेशन के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है और आज 8 मार्च है और अभी तक कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया एज ए यूनिक कैंडिडेट वो जुड़े और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेन के बाद अप्रैल सेशन के लिए पहली बार अप्लाई किया। और मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं कि पिछले साल का रिकॉर्ड जेईई मेन के रजिस्ट्रेशन का इस साल टूटने वाला है और कितने बच्चे एज ए यूनिक कैंडिडेट अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो जेईई मेन जनवरी के लिए जो गवर्नमेंट ने डेटा कोड किया था कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, वो जेईई मेन के बीई बीटेक और बीआर मिलाकर जनवरी सेशन के लिए 9,06,000 बच्चों ने पहले फॉर्म भरा था। ये गवर्नमेंट का डेटा, उनके ही थ्रू दिया गया डेटा है। उसमें से बीई बीटेक के लिए 8,66,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। ये जनवरी की बात कर रहा हूं। एपियर जो बीई बीटेक के लिए पर्टिकुलर बच्चे हुए थे वो 8,22,000 बच्चे बीई बीटेक के लिए एपियर्ड हुए थे और बीआर के लिए 40,000 के आसपास 46,000 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर डेटा को थोड़ा सा हम क्लब करके समझने की कोशिश करें तो अप्रैल रजिस्ट्रेशन के लिए अभी तक एज ऑन 8 मार्च, अभी थोड़ी देर पहले हमने डेटा चेक किया तो अप्रैल रजिस्ट्रेशन के लिए करीबन 1,92,000 बच्चों ने एज ए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया। ये वो सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम ही नहीं दिया और एज ए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया, जिनका एप्लीकेशन नंबर 230320 से स्टार्ट हुआ। ये 1,92,000 बच्चा, अगर मैं पिछले 16 ये इससे हम कैलकुलेट करके देखें, जब से ये फॉर्म रिलीज हुआ करीबन 16 फरवरी से अभी तक के हिसाब से 1,92,000 बच्चों ने एज ए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया। तो पर डे 9,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पर डे मिनिमम रजिस्ट्रेशन किया। अगर इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और समझें तो लगभग 12 मार्च तक की जो डेडलाइन दी गई है, इसमें 2,30,000 बच्चा आराम से फॉर्म भरता हुआ एज ए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। ये पूरा वो बच्चा है जो लगभग जो पहले 9,06,000 बच्चों ने बीआर और बीई बीटेक मिला के एग्जाम के लिए अप्लाई किया उसमें ऐड होगा, क्योंकि ये यूनिक कैंडिडेट है। अगर इन दोनों संख्याओं को ऐड करें तो जेईई मेन 2023 के लिए 11,20,000 बच्चा बहुत आराम से रजिस्ट्रेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एज ऑन आज की अगर हम बात करें तो 11 लाख बच्चा बीई बीटेक बीआर मिलाकर के जेईई मेन 2023 के लिए क्रॉस हो चुका है यूनिक कैंडिडेट, क्योंकि अभी तक 1,92,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया और पहले 9,06,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। तो ये करीबन बच्चा 11 लाख क्रॉस होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। रात तक ये क्रॉस हो जाएगा। 11 लाख बच्चा जेईई मेन 2023 यूनिक कैंडिडेट की तरह क्रॉस हो रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा और समझें, हमने ये देखा था कि 95% के आसपास बीई बीटेक के बच्चों की प्रेजेंट जेईई मेन जनवरी में दिखाई दी। तो अगर 2,25,000 में हम 95% बच्चे एग्जाम जेईई मेन के अप्रैल एग्जाम में भी देंगे एज ए फ्रेश कैंडिडेट जो ऐड होंगे, टेंटेटिव ये लग रहा है, क्योंकि ये वो बच्चा है जो वाकई में जेईई मेन का अप्रैल का एग्जाम देना चाहता है। ये बच्चा 2,25,000 से 2,30,000 होगा 12 मार्च तक, मैं आपको पहले बता देता हूं। और करीबन अगर 2,18,000 बच्चा, 2,18,000 बच्चा बहुत आराम से ऐसा है जो जेईई मेन अप्रैल में यूनिक कैंडिडेट की तरह एडो के एग्जाम देने वाला है 95% प्रेजेंस के हिसाब से। अगर हम देखें तो 8,22,000 बच्चे, और मैं जो आपको डेटा कोड कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 लाख लगभग 18,000 बच्चा ऐड होगा जो एग्जाम देगा। इसमें से हम करीबन बीआर के 40,000 बच्चे और लेस कर दें, क्योंकि लगभग पिछले कई सालों में देखा है कि बीआर के लिए 1 लाख के आसपास बच्चा हर साल एग्जाम देता है। तो 46,000 बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया। करीबन 40 से 50,000 बच्चा जिन्होंने अभी बीआर के लिए अप्लाई कम से कम किया होगा, उसमें से बहुत बड़ी संख्या में बीई बीटेक का बच्चा कॉमन दोनों के लिए भी अप्लाई करता है। तो 1,82,000 बच्चा जेईई मेन जनवरी में बीई बीटेक के लिए बैठा और करीबन 1,75,000 बच्चा यूनिक कैंडिडेट की तरह जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चा 9,97,000 के आसपास बीई बीटेक में जेईई मेन जनवरी और अप्रैल में एग्जाम में यूनिक कैंडिडेट की तरह एग्जाम देता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा है। तो हम आपको जो डेटा पहले समझा रहे थे
कि 10 लाख बच्चा इस बार बहुत आराम से ऐसा हो रहा है जो बीई बीटेक के लिए पर्टिकुलरली जेईई मेन जनवरी और जेईई मेन अप्रैल का एग्जाम में मिलता हुआ एग्जाम में अपीयरेंस की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम में फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्म तो भरने वाले बच्चे रजिस्टर्ड जो बच्चे हैं वो 11 लाख बहुत आराम से क्रॉस कर गए हैं। लेकिन जो बच्चे इस साल बीई बीटेक के लिए एग्जाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं यूनिक कैंडिडेट की तरह जो ऐड होंगे वो आराम से 10 लाख तक पहुंच चुके हैं। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूं कि लास्ट ईयर जो हमने देखा था कि लास्ट ईयर 9,05,000 बच्चे ही केवल बीई बीटेक के एग्जाम में एग्जाम देते हुए दिखाई दिए थे। इस बार करीबन ऐसा अभी तक के डेटा जो दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि 1 लाख बच्चा बीई बीटेक के लिए इस बार ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार जेईई मेन जनवरी और जेईई मेन अप्रैल मिलाकर के एग्जाम देने वाला जो कैंडिडेट है वो आराम से 10 लाख तक बीई बीटेक के लिए केवल पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीई बीटेक के लिए आपने जो जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से अपनी कैलकुलेशन लगाई थी परसेंटाइल के हिसाब से, उसमें मैंने पहले भी कहा था कि एक परसेंटाइल में करीबन आपको 1400 के आसपास बच्चों को ऐड करना होगा, क्योंकि 8,22,000 का मतलब एक परसेंटाइल में करीबन 8,200 से 8,300 के आसपास बच्चे, लेकिन 1 लाख बच्चा और एड ऑन यूनिक कैंडिडेट की तरह आराम से होगा। तो और उसमें भी अब ये बच्चों की संख्या बढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन आपको जो आपने जनवरी जेईई मेन की पर आपके मार्क्स परसेंटाइल के हिसाब से ईयर की कैलकुलेशन लगाई थी उसमें आपको करीबन 1400 के आसपास पर परसेंटाइल में एआईआर को जोड़ना होगा। और इस बार जेईई मेन 2023 में लास्ट ईयर कंपैरिजन में इस बार 1 लाख बच्चा केवल बीई बीटेक में ज्यादा एग्जाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक परसेंटाइल पर करीबन 10,000 की एआईआर आती हुई वेरिएशन के हिसाब से दिखाई दे रही है। यानी एक परसेंटाइल पर इस साल ऐसा लग रहा है कि 10,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आएगा, जो कि लास्ट ईयर एक परसेंटाइल पे 9,000 के आसपास की ऑल इंडिया रैंक का वेरिएशन था। तो 1,000 पर परसेंटाइल पे बच्चा इस बार जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी तो एग्जैक्ट डेटा जब जेईई का एग्जाम होगा उससे काफी क्लैरिटी आएगी। और एक वीडियो और लेके आऊंगा 12 मार्च को कि एग्जैक्टली बच्चा बीई बीटेक के लिए कितना बच्चा एज ए फ्रेश कैंडिडेट केवल अप्रैल एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड हुआ, जो यूनिक कैंडिडेट में कैलकुलेट होगा। करियर के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। यहां पर आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी क्वेरीज जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मैं बहुत सारे कंटेंट आपके लिए अप्रैल एग्जाम के लिए बना चुका हूं जो टाइमली आपको यहां पर मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।